नमस्कार, मेरा नाम है राज के वर्मा और आप देख रहे हैं रिपोर्टर जी। अगर आपने रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और लाइक और कमेंट्स करना बिल्कुल मत भूलिए। न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खत्म हो चुकी है और इस सीरीज के नतीजे क्या है वो आप सबको पता है। किस तरह से हमारे कागजी शेरों ने देश का नाम डुबोया ये सभी जानते हैं और इस पर कितना कुछ बोल दिया जाए शायद वो भी कम पड़ेगा। एक से एक बड़े नाम, एक से एक बड़े दिग्गज खिलाड़ी इस टीम के अंदर है, लेकिन हालत ऐसी थी कि मानो न्यूजीलैंड के सामने भारत की इंटरनेशनल क्रिकेट टीम नहीं बल्कि कोई गली कूचे की टीम खेल रही है। विकेटें इस तरह से गिर रही थी कि मानो सभी को घर जाने की जल्दी थी और ऊपर से बॉलिंग अटैक की तो खैर क्या ही बात कर लें। लेकिन इस सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि जिस टीम में रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे इतने बड़े स्टार खिलाड़ी शामिल हो उसका हश्र ऐसे कैसे हो सकता है। आखिरकार वो कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जिसने न्यूजीलैंड के सामने इंडियन क्रिकेट टीम की लुटिया पूरी तरह से डुबो दी। अब हालत ऐसी हो गई है जिस वर्ल्ड चैंपियनशिप के फाइनल में भारतीय टीम का जाना लगभग फाइनल था, अब उसके लिए जबरदस्त मशक्कत करनी होगी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चारों के चारों मैच भारतीय टीम को जीतने होंगे, जिसकी संभावना इस टेस्ट सीरीज के नतीजों के बाद तो लग नहीं रही है। जब भारतीय टीम अपने ही ग्राउंड पर अपने घर में ही न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने एक इतने लंबे अंतराल के बाद टेस्ट सीरीज को हार जाए तो आप समझिए कि ऑस्ट्रेलिया में उन्हीं के ग्राउंड पर कैसे ये टीम जीत हासिल कर पाएगी। चलिए आपको बताते हैं इस टेस्ट सीरीज के वो 5 ऐसे कौन कौन से विलन थे जिसकी वजह से भारतीय टीम की इस सीरीज में लुटिया डूबी। तो चलिए एक एक कर उन 5 पॉइंट्स पर बात करेंगे कि आखिरकार कहां पर वो कमी रह गई और क्यों नहीं हमारे ये जो स्टार क्रिकेटर हैं जिनके भरोसे ये माना जाता है कि जीत पक्की है, जीत तय है, क्यों ये लगातार फेल हो रहे हैं। तो सबसे पहला जो विलन रहा इस टेस्ट सीरीज के हारने का उसमें थे हमारे सुपरस्टार बल्लेबाजों का फ्लॉप शो, यानी कि पहले मैच से जो शुरू हुआ था वो आखिरी मैच तक जारी रहा। उम्मीद थी दोनों ही इन प्लेयर से कि ये बड़ा स्कोर बनाएंगे, लेकिन ये दोनों ही प्लेयर तीनों टेस्ट मैच में पूरी तरह से फ्लॉप रहे और ना केवल ये, बाकी बैटर्स ने भी कुछ खास करके दिखाया नहीं। यही कहानी थी कि 80 शतक जमाने वाले, यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर बात करें तो विराट कोहली के 80 शतक हो चुके हैं और इतने बड़े रिकॉर्ड के साथ कोई प्लेयर अगर ग्राउंड पे मौजूद हो तो सामने वाली टीम के गेंदबाजों के वैसे ही हौसले प्रस्त हो जाने चाहिए, लेकिन यहां पूरा का पूरा खेल ही उल्टा हुआ। विराट कोहली ने इन 3 टेस्ट मैचों की 6 पारियों में सिर्फ 93 रन बनाए, यानी कि आप समझिए कि 80 शतक बनाने वाले विराट कोहली 6 पारियों में भी 100 रन पूरे नहीं कर पाए। और उनके पीछे पीछे अगर कप्तान रोहित शर्मा की बात कर लें तो इन 93 रन से 2 रन कम बनाते हुए 6 पारियों में 91 रन ही जोड़ पाए, यानी कि ये दोनों प्लेयर्स की अगर बात कर लें तो दोनों मिलाकर भी 6 पारियों में 200 रन नहीं बना सके। और ये सबसे बड़ा कारण रहा कि जिनके कंधों के ऊपर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी कहीं ना कहीं ये थी कि अच्छा स्कोर वो इंडियन क्रिकेट टीम के लिए खड़ा करेंगे, ये दोनों ही फेल हो गए। इसके अलावा युवा बल्लेबाजी की बात करें तो यशस्वी जायसवाल और सरफराज खान भी अपनी 6 पारियों में सिर्फ एक बार ही 50 का स्कोर पार करने में कामयाब रहे थे। सिर्फ ऋषभ पंत थे जो कि 6 पारियों में 200 से ज्यादा रन बना पाए। लगभग बाकी की पूरी बल्लेबाजी पूरी तरह से ध्वस्त हो गई थी कीवी के सामने। ये एक बड़ा फैक्टर रहा और आप समझिए विराट कोहली को लेकर अब लगातार इस तरह की आलोचनाएं भी हो रही है कि वो देश में सिर्फ क्रिकेट मैच खेलने के लिए आते हैं, जैसे ही सीरीज खत्म होती है अपना बोरिया बिस्तरा उठाकर इंग्लैंड के लिए रवाना हो जाते हैं, यानी कि वो प्रैक्टिस मैच भी नहीं खेल रहे हैं। इस तरह की आलोचनाएं भी लगातार विराट कोहली को लेकर हो रही है और ऐसे में विराट कोहली हो, रोहित शर्मा हो, इन तमाम प्लेयर्स को चिंतन मंथन और सोचना होगा कि अब आगे की क्या रणनीति बनाए, क्योंकि अगर इसी तरह से वो फेल होते रहे तो खुद से ही संन्यास ले लेना चाहिए, वो ही दोनों के लिए ज्यादा अच्छा है। दूसरे विलन की बात करें तो न्यूजीलैंड के लेफ्ट आर्म स्पिनर्स पूरी तरह से भारतीय बैटर्स के ऊपर भारी पड़े थे। इसी बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि सीरीज में एजाज पटेल ने 15 और मिचेल सेंटनर ने 13 विकेट हासिल किए हैं, यानी कि 3 टेस्ट मैच की सीरीज में इन दोनों की बात कर ले तो एक ने 15 और एक ने 13 विकेट हासिल किए। तो आप समझिए कि स्पिनर्स
जो ये माना जाता रहा है कि भारतीय क्रिकेट टीम स्पिनर्स के ऊपर या स्पिनर्स के खिलाफ काफी मजबूत है, वो पूरी तरह से फेल हो गई थी। और जिस तरह से मिचेल सेंटनर और एजाज पटेल ने गेंदबाजी की, पूरी तरह से छक्के छुड़ा दिए भारतीय बैटर्स के, और कोई भी बैटर्स जो है इनके सामने टिक नहीं पाया था। तीसरे विलन की बात कर लेते हैं। तीसरा विलन है रविचंद्र अश्विन का फ्लॉप शो, क्योंकि रविचंद्र अश्विन से उम्मीद की जा रही थी कि वो अपनी स्पिन गेंदबाजी से भारतीय टीम को अच्छी खासी बढ़त दिलाने का काम करेंगे, अच्छे विकेट्स निकालेंगे, लेकिन रविचंद्र अश्विन भी पूरी तरह से फ्लॉप हुए। इनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी थी। तमाम फैंस ये आंखें लगाए हुए देख रहे थे कि रविचंद्र की जो घूमती हुई गेंद आएगी उससे कीवी जो है पूरी तरह से ध्वस्त हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। वो सिर्फ 9 विकेट ही लेने में कामयाब हुए थे इन 3 टेस्ट मैच की सीरीज में। आप समझिए, जहां उम्मीद थी कि इससे कहीं ज्यादा वो विकेट निकाले, लेकिन वो अपनी गेंदबाजी से बहुत ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाए। ये तीसरा कारण था इस सीरीज में भारतीय टीम की लुटिया डूबने का। चौथे विलन की बात करें तो पहले टेस्ट में सीम और स्विंग नहीं खेल पाए थे। आप समझिए कि जो पहला टेस्ट मैच था वहीं से ही न्यूजीलैंड की टीम ने लीड लेनी शुरू कर दी थी, बढ़त बनानी शुरू कर दी थी, और वहां पर जो स्थिति हुई थी, आपको पता है कि पहले मैच में मात्र 46 रन के ऊपर पूरी की पूरी टीम जो है वो सिमट गई थी। और इसके पीछे कारण यही था कि जो सीम और स्विंग थी कीवी गेंदबाजों की, उसके सामने एकदम लाचार, कमजोर और बेचारे से लग रहे थे तमाम भारतीय बैटर्स, जिसमें कि बड़े बड़े नाम भी शामिल है कि किस तरह के इन्होंने परफॉर्मेंस इन मैच में दी। इसके अलावा पांचवें कारण की बात कर लें, यानी कि पांचवा जो विलन है वो है भारत ने कीवी को हल्के में लिया। यानी कि भारतीय टीम जो है बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट थी। उसे इस बात का पूरा भरोसा था कि इस बार भी वो कीवियों को पूरी तरह से नस्ता नाबूद कर देगी, यानी कि कहीं भी कोई गुंजाइश न्यूजीलैंड की टीम के सामने छोड़ेगी नहीं 3 टेस्ट मैच की सीरीज में। क्योंकि 1955 से भारत के दौरे पर लगातार न्यूजीलैंड की टीम आ रही, और इससे पहले कभी भी कोई सीरीज न्यूजीलैंड की टीम ने नहीं जीती थी। यहां से एक भरोसा भारतीय टीम, भारतीय फैंस, भारतीय एक्सपर्ट्स को था कि इस बार भी वो पुराने रिकॉर्ड को ही दोहराएगी कीवी, यानी कि सीरीज नहीं जीत पाएगी भारतीय टीम, कीवियों को हराने में बड़ी आसानी से कामयाब हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके अलावा एक और कारण था जिसको लेकर ये लग रहा था कि न्यूजीलैंड की टीम बहुत हल्की है, क्योंकि इससे पहले 2 टेस्ट मैच की सीरीज श्रीलंका से खेलकर न्यूजीलैंड आ रही थी, जो कि दोनों के दोनों टेस्ट मैच न्यूजीलैंड हार गई थी। और यहां पर भी भारतीय टीम को लग रहा था कि जब श्रीलंका न्यूजीलैंड को हरा सकती है तो उनके सामने तो ये कुछ भी है नहीं। लेकिन हुआ उल्टा। न्यूजीलैंड ने इन दोनों टेस्ट मैच से सबक लिया, सीख ली, यानी कि जो स्पिन गेंदबाजी थी उसकी एक तरह से प्रैक्टिस हो गई थी। और यह भी एक बड़ा कारण रहा कि हमारे स्पिनर्स कोई भी प्रभाव, कोई भी अटैक जो है वो न्यूजीलैंड के बल्लेबाजों पर, बैटर्स पर नहीं करते या नहीं कर पाए। ये 5 बड़े कारण थे, और इस सब के बीच सबसे बड़ा जो कारण हमें भी समझ में आता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली का इस तरह से एक के बाद एक पारियों में फ्लॉप हो जाना भी था। आपको क्या लगता है, हमें कमेंट्स कर जरूर बताएं। रिपोर्टर जी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।